हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कविता। आज हम एक्सरसाइज 4.3 सम नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। यस बच्चे, लास्ट क्लास में हमने सम नंबर 5 तक सॉल्व किए थे। यस, आज की क्लास में हम सम नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। यस, क्या है स्टेटमेंट, सभी ध्यान से देखें। इफ वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, एक बॉडी के ऊपर वर्क निकालना है हमें जब कांस्टेंट फोर्स लगाया जाता है। कांस्टेंट फोर्स का मतलब है एक ही तरह से, मतलब फोर्स ये नहीं है कि कभी हम ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं और कभी कम फोर्स लगा रहे हैं। एक फिक्स रेट से हम उस पे फोर्स लगा रहे हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। वो जो वर्क डन निकाला जाता है, यस, सॉल्यूशन साथ साथ इक्वेशन बनाएंगे। उसने बोला है वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल का साइन है। इज डायरेक्टली टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। क्लियर? यस। अब हमें फाइंड आउट करना है by the body, express this in the form of equation in two variables. टू वेरिएबल की फॉर्म में हमें इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है। यस, वर्क डन को हमने अज्यूम कर लिया x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस y मान ली। क्लियर? वर्क डन इज x एंड डिस्टेंस इज y। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम कोई भी कांस्टेंट ऐड करेंगे। इस प्रोपोर्शनल की जगह अगर हम इक्वल टू लेके आना चाहते हैं, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, यस, इसको चेंज करने के लिए इक्वल टू में के इनटू में जो भी है y वो लगाया जाएगा। यस, के इज एनी कांस्टेंट वैल्यू। अब इसने बोला है कांस्टेंट फोर्स को क्या एज्यूम करना है, 5। यस, फोर्स को क्या मान लिया, 5y। क्लियर? यस, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या? k इज एनी कांस्टेंट फोर्स एंड कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, 5 यूनिट्स गिवन है। यस, नाउ द इक्वेशन विल x इज इक्वल टू 5y। पहले सबसे पहले अब हमने क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाएं। कैसे बनाएंगे? x की वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू आ जाती है, y की वैल्यू पुट करें तो x की, तो यहाँ y की वैल्यू पुट कर देते हैं, इजीली हो जाएगा। अगर y को 1 पुट करते हैं तो x 5, y को अगर हम -1 पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं तो x भी 0। अगर y को हम -1 पुट करते हैं तो x कितना आ गया, -5। क्लियर? क्योंकि मैं अगर इससे बड़ी वैल्यू लेती हूँ तो हमारा ग्राफ क्या चला जाएगा, उसमें ग्राफ पे हमें ज्यादा वैल्यूज लेनी पड़ेंगे। सो यहाँ तक हम क्या करेंगे, वैल्यूज ली, पुट की। अब उसके बाद ग्राफ, ध्यान से, मैं बार बार बोलती हूँ, ध्यान से ग्राफ ड्रॉ किया करो, नीट एंड क्लीन विथ शार्प्ड पेंसिल। यहाँ x पॉजिटिव, यहाँ x नेगेटिव, यहाँ y पॉजिटिव, यहाँ y नेगेटिव, यहाँ ओरिजिन। यस, वैल्यूज लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2। हाँ जी, 2-3 वैल्यूज ही पुट कर देते हैं। यस, ध्यान दे, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1, x 5 y 1, x के 5 और y के 1 के सामने ये वैल्यू देखिए, दिस पॉइंट। क्लियर? ओके, इट विल 5 1। उसके बाद x0 y भी 0, x0 y0, ये पॉइंट 0 0। उसके बाद क्या लेना है, -5 -1, -5 -1 दिस पॉइंट होगा,
क्लियर, -5 -1, ज्वाइन इट। जब आप इसे ज्वाइन करेंगे इससे क्या आएगी, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन सामने आएगी। यस, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बेटा मेरे से, क्योंकि मैं बिना ग्राफ के बना रही हूँ और बिना स्केल के और बिना ग्राफ के बना रही हूँ। यस, इस टाइप से होगा ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन आपके सामने आएगी। क्लियर हुआ। उसके बाद वो कह रहा है आल्सो रीड द ग्राफ। आपने ग्राफ को रीड करना है। इफ क्या दिया है आपको, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। डिस्टेंस मीन्स y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू अगर 2 है तो आपने x की वैल्यू निकालनी। यहाँ जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे 2 यहाँ x की वैल्यू बेटा आएगी आपके ग्राफ पे 10। बच्चे आप ग्राफ को रीड करना भी सीखे। डिस्टेंस बोला है उसने 2 यूनिट, आपको वर्क डन निकालना है। वर्क डन था x, डिस्टेंस दिया हुआ है 2। यस, आप इक्वेशन को ऐसे भी सोल्व करके निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू कितना होगा, 5 × 2 कितना आ जाएगा, 10 यूनिट। बट उसने कहा है ग्राफ को रीड करके। ग्राफ को रीडिंग कैसे किया जाता है, y की वैल्यू 2 पुट की थी ना बच्चे, y के 2 पे मार्क करें अपने ग्राफ पेपर पे। देखें वहां नीचे जाके x की वैल्यू क्या हो रही है, नीचे x की वैल्यू 10 आएगी, 2 और 10। अगली रीडिंग क्या है, अगर y की वैल्यू 0 है, अगर y 0 है तो x भी कितना है, 0 है। क्लियर, इफ y is 0 then x will also 0। 5 × 0 कितना आ जाएगा, 0 यूनिट्स। ये हमारा आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। यस बच्चे, मैं बार बार बता रही हूँ ग्राफ को रीडिंग इस टाइप से करना है। y की वैल्यू पुट करेंगे और उसमें देखेंगे कि x की क्या वैल्यू आ रही है। क्लियर, यस बच्चे, यस। सभी बच्चे वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन सॉल्व करें। यस बेटा, नाउ सम नंबर 7, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सम नंबर 7, यामिनी एंड फातिमा, students of class 9 of a school contribute towards the PMI, मतलब प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में उन्होंने दोनों ने कंट्रीब्यूट किए ₹100। यस, दोनों ने मिलकर ₹100 कंट्रीब्यूट किए टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। यस, भूकंप की वजह से जो भूकंप की वजह से जो भी वहां लोग परेशान हुए उनकी हेल्प के लिए। यस, तो इन दोनों ने कुल मिला के ₹100 कंट्रीब्यूट किए। हमें इसके लिए लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट contribution of Yamini ₹X, contribution of Fatima ₹Y, according to the statement x plus y is equal to ₹100। यस, आपको इक्वेशन बनाना, ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके लिए हम पहले टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब देखिए बच्चे, इक्वल टू में 100 है तो टेबल पे वैल्यू भी बच्चे इस टाइप से ले लेना जो हमें हमारे लिए इजीली हम ले पाए ग्राफ पे। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू अगर मैं लेती हूँ 0 तो y कितना आ रहा है 100। x की वैल्यू अगर मैं 50 लेती हूँ तो y कितना आ रहा है 100 - 50 50। अगर x की वैल्यू मैं 100 लेती हूँ तो y कितना आ रहा है 0। क्लियर। अब देखिए इसका ग्राफ कितना सिंपल हो जाएगा अगर हम इस टाइप से वैल्यूज लेते हैं। मैंने 1 2 3 4 5 नहीं ली, मैंने डायरेक्ट ले लिया। यस, x नेगेटिव, y पॉजिटिव एंड y नेगेटिव हियर 0। यहां मैं गैप लूंगी 50 देन 100, यहाँ 50
देन 100। क्लियर? मैंने 50-50 का गैप ले लिया। आप भी इसी टाइप से कर सकते हैं। एक बॉक्स को 50, अगले को 100, 50-50 का गैप, अगला 150, सो ऑन, इस टाइप से 150, उससे अगला इधर भी 150। नेगेटिव ऐसे नीड नहीं है, पर एक वैल्यू दिखा दे। यस, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 100, x 0, y 100 ऑन दिस, तो इट विल 0 100 पॉइंट। सेकेंड इज 50-50, x 50, y भी 50, ये पॉइंट हो गया। थर्ड इज 100 0, दिस विल दिस पॉइंट, यहां होगा 100 0। ज्वाइन करें और उससे क्या आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन आपके सामने आ जाएगी। यस, क्लियर? तो इस टाइप से आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और यहां लिख देना, यहाँ इक्वेशन पे x plus y is equal to 100। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। है इजी क्वेश्चंस। बच्चे आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ग्राफ को बार बार से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपका ग्राफ 10th में भी एज इट इज यूज होगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग। हैव अ नाइस डे बेटा।